जनूबी पंजाब के शहर राजनपुर में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जिसने एक फैमिली को रातों रात ही मौत के घाट उतार दिया। और उस फैमिली में से बचा सिर्फ एक छोटा सा बच्चा। तो क्यों उस बच्चे को उसने छोड़ दिया और उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया? इस कहानी की पूरी हकीकत को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप उसको बयान करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी जीमेल का लिंक है, वहाँ हमसे रब्ता करें। हम वो कहानी एक अच्छे अंदाज से बयान करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं ये कहानी उस शख्स के मुँह ज़बानी बयान करूँगा जिस शख्स ने इस कहानी को लिखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हद है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक कहानी। एक ऐसी रात की कहानी जिसने मेरी पूरी फैमिली छीन ली और जिसके असरात आज भी मेरे साथ हैं। ये वाक़या 2002 में जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर के एक छोटे से गांव में पेश आया। हमारी फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे अब्बू अकरम, मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहन रेशम और छोटी बहन ज़ैनब और मैं फ़हद। हम गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली में रहते थे जिसकी दीवारें फटी हुई, फर्नीचर बोसीदा और हर कमरे में अजीब सा सुकून और भारी माहौल था। लोग कहते थे कि ये जगह ठीक नहीं, मगर मेरे अब्बू ने सस्ती होने की वजह से यहीं रहने का फ़ैसला किया। मैं पहले ही दिन महसूस कर रहा था कि जैसे कुछ ठीक नहीं है, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। असल खौफ इस रात शुरू हुआ जब घड़ी ने 12 बजने की आवाज़ दी। अचानक दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी छोटी बहन को देखा, वो कांप रही थी। अम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अब्बू ने दरवाज़ा खोला नहीं, बस कान लगाकर सुनते रहे। फिर अचानक पूरे घर में एक चीख गूंजी। एक खौफनाक चीख, एक औरत की चीख, मगर ये मेरी माँ या मेरी बहनों की नहीं थी। ये आवाज़ कुछ अजीब, गैर इंसानी और खौफनाक थी जो कानों में घुसकर दिल को थाम लेती थी। मेरी फैमिली पूरी तरह डर गई। हवा बदल गई। ठंडी और गीली हवा ने पूरे कमरे को भर दिया। मैंने देखा कि अम्मी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे खौफ की वजह से वो दुनिया से गायब हो गई हों। अब्बू ने टार्च उठाई और सहन की तरफ बढ़े। जैसे ही वो बाहर पहुँचे, हवा एक लम्हे के लिए रुक गई और सहन के कोने में एक औरत बैठी थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। सफ़ेद कपड़ों में, बाल भीगे हुए, चेहरा जज़्वी तौर पर छुपा हुआ और हाथ ज़मीन पर रेंगते हुए। उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें सीधी अब्बू की तरफ देख रही थीं। अम्मी ज़ोर से चीखीं, अकरम अंदर आओ। लेकिन औरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन टेढ़ी करती हुई अब्बू की तरफ देख रही थी। मैं ये सारा मंजर देख रहा था। फिर अचानक पूरे घर की तमाम बत्तियां बंद हो गईं और अंधेरा छा गया। हर चीज़ की आवाज़ें, कदमों की थपथपाहट, किसी के रोने की और चीखते हुए आवाज़ें, सब कुछ एक साथ सुनाई देने लगा। पहले अम्मी की चीख बंद हुई, फिर बड़ी बहन की, फिर छोटी बहन की। मैं चुप करके अलमारी में बैठा दिल की धड़कनें सुनता रहा। हर चीख, हर कदम, हर चीज़ की आवाज़ें सुन रहा था। और वो औरत बार बार यही कह रही थी, तुमने मेरा खून बहाया था, अब मैं तुम्हारे घर का आखिरी खून बहाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि आखिर ये किस बदले की बात कर रही है और आखिर क्यों ये हमारे पीछे पड़ी है। घंटों तक मैं छुपा रहा, हर चीज़ सुनता रहा और फिर अंधेरा और खामोशी छा गई। सुबह जब मैं बाहर निकला तो पूरा घर तबाह हो चुका था। फर्नीचर टूटा हुआ और दीवारें फटी हुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई तूफ़ान आन पड़ा हो और मेरी फैमिली का वहशियाना कत्ल हो चुका था। मैं बहुत रोआ। बाद में कुछ लोग आ गए
انہوں نے مجھے سنبھالا اور پولیس بھی آ گئی۔ میں اس بات کی تحقیق کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں اس بات کی تفتیش کرنے لگا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس حویلی میں 20 سال پہلے ایک عورت کو جادو ٹونے کے الزام میں مار دیا گیا تھا، اور وہ آخری وقت تک چیختی رہی، جس نے میرا گھر جلایا میں اس کی نسل ختم کر دوں گی۔ ابو کے دادا اس واقعہ کے ذمہ دار تھے، اور اب وہ عورت اپنی آخری دھمکی پوری کر چکی تھی۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ آج بھی رات کے وقت میں وہ عورت اپنے گھر کے باہر چلتی ہوئی محسوس کرتا ہوں، چپ چاپ، آہستہ آہستہ، بس انتظار۔ میں جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، صرف اس لیے کہ یہ کہانی سناؤں اور آپ لوگ بھی اس کہانی کا خوف محسوس کریں۔ اور یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اس رات کے بعد میرے خواب بھی میری فیملی کے قتل کا منظر دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں خود یہ سوچتا ہوں کہ وہ عورت ابھی بھی میری پیروی کر رہی ہے، اور میں ہر رات یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ واپس نہ آئے، لیکن کبھی کبھی میں اسے اپنی کھڑکی کے باہر کھڑی محسوس کرتا ہوں، صرف دیکھتی ہوئی، مسکرا کر، اور یہ سوچتا ہوں کہ میری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرا دکھ صرف وہی انسان سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی چیزوں کو کھویا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی پوری فیملی کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت کسی کے اوپر نہ آنے دے، اور اس طرح کی بھیانک چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو محفوظ رکھے، کیونکہ ایسی چیزیں جب انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں تو اپنا بدلہ پورا کیے بغیر واپس نہیں جاتی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ہمارے چینل سچ کے سفر کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں تاکہ ہماری اسی طرح کی تمام ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔